मनुष्य की कीमत। एक शहर में एक लोहार रहता था। उसका एक 16-17 बरस का बेटा था। दोनों साथ मिलकर दुकान में काम करते थे। एक दिन काम करते करते बेटे ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, मनुष्य की कीमत क्या है? बेटे का ये सवाल सुनकर पिता पहले चकित हुआ, फिर शांत भाव से सोचते हुए बोला, बेटा, मनुष्य का तो कोई मोल नहीं, वो तो अनमोल है, उसकी कीमत कैसे आंकोगे? बेटा पिता के इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने फिर सवाल किया, पिताजी, क्या सभी मनुष्य अनमोल हैं? हाँ बेटा, पिता ने उत्तर दिया। यदि ऐसा है तो सभी मनुष्य बराबर क्यों नहीं? कोई गरीब है तो कोई अमीर। कोई मनुष्य समाज में अधिक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है तो कोई अपमान का घूंट पीता है। ऐसा क्यों? बेटे ने पूछा। पिता ने बेटे का सवाल सुनकर कहा, बेटा, मेरे हाथ में ये लोहे की छड़ देख रहे हो? यदि मैं इसे बाजार जाकर बेचूं तो इसकी कीमत क्या होगी? यही कोई 150-200 रुपए। और यदि मैं इससे छोटी छोटी कीलें बनाकर उनका 100 का पैक बाजार में बेचूं तो उनकी कीमत क्या होगी? 1000 रुपए के आसपास। और यदि मैं इससे लोहे के स्प्रिंग बनाकर बेचूं तब उनकी कीमत क्या होगी? अलग अलग तरह के स्प्रिंग की कीमत अलग अलग होगी, मगर किलो से काफ़ी ज़्यादा। बिल्कुल ठीक। इसी तरह इस लोहे की छड़ से मैं अलग अलग वस्तुएं बनाकर बेचूं तो उन सब की कीमत अलग अलग होगी। यही बात मनुष्य पर भी लागू होती है। मनुष्य जो भी रहा हो, वो जीवन में जैसा शिक्षा प्राप्त करता है, जैसे गुणों से विकास करता है और स्वयं को उनके अनुसार ढालकर जो बन जाता है, वही उसकी कीमत होती है। इसलिए तुम समाज में अमीर गरीब मनुष्य को देखते हो, कुछ को अधिक सम्मानित देखते हो तो कुछ को कम। यदि तुम्हें अपनी कीमत बढ़ानी है तो खुद के गुणों को निखारो और उसकी दृष्टि से अनमूल्य बन जाओ। आपके गुण ही आपको मोल निर्धारित करते हैं, इसलिए अपने गुणों को निखारो।